बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जांसारी और आप देख रहे हैं जांसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों, जब भी हम घर पे मछली बनाते हैं, एक तो वो नरम सी हो जाती है, दूसरी बात जब हम उसको तोड़ते हैं तो अंदर से गीली गीली रह जाती है, बारीक बारीक उसके धागे नुमा रेशे निकलते हैं। क्या करें कि ऐसी डली वाली मोटी मोटी मछली अंदर से हो, ऑयली हो, ना के पानी हो। दूसरी बात, बड़े बड़े से डले इसके क्रिस्टलाइजेशन आपको नजर आए। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तोड़ के, इसमें आपको बड़े बड़े मोटे मोटे मछली के पीस मिलेंगे और अंदर से वो शाइनी होंगे, ना कि गीले गीले होंगे। ये सभी चीज़ें एक ख़ास मेथड की वजह से होती है। इसमें मसालों का कमाल नहीं, इसमें और चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जो रेस्टोरेंट्स वाले आपको नहीं बताते। मैं आज आपको अंदर की वो बातें बताऊंगा जो आज से पहले शायद आपको किसी ने ना बताई हो। और रेस्टोरेंट वालों की रेसिपी की यकीन करें, ऐसी की तैसी, उससे बेहतर रिजल्ट्स इंशाल्लाह मैं आपको घर पे दूंगा, क्योंकि ये है ज़ियाद अंसारी फूड सीक्रेट्स। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मछली जब भी आपने खरीदनी है तो सबसे पहले उसे कहना है कि फ्राइंग वाली जो शेप होती है वो वाली आपने काट के देनी। पकाने वाली और होती है, फ्राई वाली और होती है। दूसरी बात, मछली कम से कम आपने 2 से ढाई किलो वाला जो पीस है वो लेना है। थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन कोई मसला नहीं, टेस्ट में ये 50 गुना ज़्यादा होता है। तीसरी बात, वो आपको एक नमक सा ऊपर लगा के देते हैं, वो आपने घर आते ही उसको अच्छे से धो लेना है। 10-15 मिनट लगना ही वो काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से धो के आपने इसको रख लेना है फ्रीज़र के अंदर कम से कम 3 दिन के लिए, या एक 100 घंटे का प्रोसेस होता है रेस्टोरेंट्स वाले जो यूज़ करते हैं फार्मूला। तो 3 दिन या कम से कम एक 100 घंटा आपने इसको फ्रीज़र के अंदर ही रखना है, बगैर कुछ किए। याद रखिएगा, खरीदने के बाद अच्छे से धो लेना है, धोने के बाद मसाला उतार देना है, फ़ौरन से फ्रीज़र में रख देना है 3 दिन या 100 घंटे यानी कि 4 दिन। उसके बाद आपने इसको जिस दिन पकाना है, सुबह-सुबह आपने इसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख लेना, ताकि इसकी बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसको पकाने के काबिल समझना है, ठीक है? और इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी आ जाएगा, क्योंकि पहले फ्रीज़ हुई थी, तो वो पानी आपने किसी कपड़े की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेना है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। नीट एंड क्लीन, इसके ऊपर कोई मसाला नहीं है, कोई पानी नहीं है। मैंने कपड़े के साथ इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब ये मछली तैयार हुई है पकाने के लिए। अगर आप समझते हैं कि मार्केट से मछली खरीद के फ़ौरन से उसको पका लेंगे और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। चाहे आप दुनिया का कोई मसाला लगा लें, चाहे दुनिया का कोई आप जादू चला लें, कभी भी क्रिस्टलाइज़ेशन नहीं होगी, कभी भी आपको अंदर से मछली जो है वो शाइनी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया? ये बात थी सबसे अहम। अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 केजी हमने फ़िश यूज़ करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए 1 टेबलस्पून साबुत खुश धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, ये भी इसके अंदर साबुत ऐड करेंगे, पाउडर वाला आपने यूज़ नहीं करना। ये है काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून काफ़ी होगी, ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसमें। ये है अजवाइन, अजवाइन के बगैर मछली की रेसिपी बनती ही नहीं। अजवाइन सिर्फ़ कह लेंगे मछली के लिए मसाला बना है। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा आम रूटीन से, लेकिन इसमें इतना ही यूज़ होता है। दरदरा सा हमने इसको कूट लेना है। याद रखिएगा, इन मसालों को मैंने पहले भून लिया था। जब भी आप मार्केट से साबुत मसाले खरीदते हैं, पहले भून लिया करें हल्का सा, फिर उसको यूज़ किया करें। चलें जी, अब इसमें 1 टीस्पून नमक सिर्फ मैं ऐड करूँगा। ये थोड़ा कम लगेगा आपको, लेकिन मछली के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक इस रेसिपी में मैं थोड़ा-सा कम यूज़ करूँगा। 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च के यूज़ होंगे, पाउडर वाली आपने नहीं यूज़ करनी, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आता। साथ ही हम इसमें खूबसूरती के लिए, ज़रा प्रो लुक के लिए इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? अब आपने इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 1 टीस्पून भरकर, ठीक है? इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारीक सी कोटिंग होती है। ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट आपने यूज़ किया तो फ्लेवरिंग ओवर हो जाएगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इमली को भिगो के रखा था कोई आधा घंटा पहले। इसका हमें यहाँ पे पल्प चाहिए। इससे मच्छी अच्छे से मैरिनेट होती है, जो अच्छे से इसकी जो है गल जाती है, जल्दी ज़्यादा पकानी नहीं पड़ती, और साथ ही साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसका हमें जस्ट पल्प चाहिए, तो ये सबसे आसान तरीका होता है पल्प यूज़ करने का। अच्छे से इसको हम छान लेंगे और थोड़ा-सा पानी भी डाल देंगे, ताकि इसका अच्छे से खट्टापन जो है वो हमारी मैरिनेशन के अंदर ऐड हो सके। अगर आपके पास इमली नहीं, या आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो फ्रेश लेमन का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा सिरका इस्तेमाल ना करें, ठीक है? फ्रेश लेमन और इमली का टेस्ट जो है वो बहुत करारा होता है एज़ कम्पेयर टू विनेगर यानी कि सिरका। इसको मिक्स कर लेंगे। अब बाइंडिंग के लिए इसके ऊपर हम ऐड करेंगे बेसन 1 कप अच्छे से छान कर। यहाँ पे कुछ लोग
कॉर्नफ्लोर और उसका भी यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, मैदे का। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो है वो बेसन का ही आता है। और गलती जो आपने नहीं करनी वो ये कि इसको आपने पतला नहीं कर लेना, वरना बारीक सी कोटिंग ऊपर आएगी, नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपने बेसन या मैदा इसमें ऐड नहीं किया, खाली मसाला लगाया, तो मसाला उतर जाता होता है, जल जाता होता है, सही नहीं रहता। ये पास से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने इसको इतना गाढ़ा रखना है। अब गाढ़ा क्यों रखना है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये फ़िश, ठीक है, इसके ऊपर आपने इसको लगाना अच्छी तरह से। कांटे जो हैं वो सख्त होते हैं, हाथों को लग सकते हैं। यहाँ पे आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो मसाला और बेसन लगा रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए। अगर ये पतला होता तो इसने अच्छे से नहीं लगना था, बहुत गाढ़ा होता तो मोटी मोटी सी डलियाँ बन जानी थी। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स होती हैं जो आपने देखनी होती है। अब सबसे अहम, इसको आपने फ्राई कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको यहाँ पे करना है डीप फ्राई, और इसको हम डबल फ्राई करेंगे, ठीक है। डबल फ्राई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी मीट का जो मॉइस्चर होता है उसको हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं, जिससे उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन मीन्स बड़े बड़े डले बन जाते हैं, उसमें बारीक रेशे नहीं रहते, उसमें स्टीम नज़र नहीं आती, उसमें पानी पानी पोपलापन जो है वो नहीं रहता, ठीक है। तो डबल फ्राइंग का ये फ़ायदा होता है। तो इसको हम पलट देंगे। याद रखिएगा, फ़िश को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाते। स्टार्ट वाला जो प्रोसेस है ये मीडियम फ्लेम पे है, ठीक है। और जो नेक्स्ट बैच इसका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा, वो इससे डिफरेंट है। तो दोनों साइड्स को हमने इस तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर कर लेना है फ्राई। अब यहाँ पे पहले प्रोसेस में होगा क्या, इसकी जो अपर कोटिंग है वो इसके ऊपर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, यानी कि पक जाएगी। और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट जाएगी बोटी के अंदर, ठीक है, जिससे इसके अंदर जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हमने तकरीबन 2 मिनट, यानी कि 1 से 1.5 मिनट एक साइड और 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड पका के निकाल लेना है, ठीक है। ये कच्चा है गोश्त, ये अभी फ़िश पकी नहीं है, लेकिन हमने इसको निकाल के रख लेना है। और उसके बाद जब आपके गेस्ट आएँ, जब आपकी दावत हो, जब आपने घर के लिए बनाना हो, तब इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरी फ्रेश पीसेस जो हैं हमारे, उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये लें जी, इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और इसको भी हमने सिर्फ 1.5 मिनट दोनों साइड से पकाना है। चलें जी, इसको भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, जब भी किचन के अंदर प्रेशर कुकर या फ्राइंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें आपने बहुत एहतियात करनी होती है। छोटे बच्चे जो 10 साल से छोटे हैं कम से कम, उनको आपने किचन में नहीं आने देना होता, वो कोई भी गलती कर लेंगे। ऑयल बहुत ख़तरनाक होता है, इस चीज़ से आपने बच के रहना है। चूँकि हमारा मतलब कुकिंग में बहुत एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हुई हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको छोटी से छोटी चीज़ जो है वो भी बता दें। तो ये लें, ये दूसरे बैच को भी मैंने सिर्फ़ 2-3 मिनट जो है वो पका के कच्चा ही निकाल लिया है, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लें, जब गेस्ट आएँ, जब मेहमान आएँ, तब पका लें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब दूसरी फ्राइंग होती है ना, दूसरा प्रोसेस होता है, तो फ्लेम को लो रखा जाता है, मीडियम नहीं किया जाता। हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर आराम से फ्राई करना होता है, और ये प्रोसीजर जो है ये 12 से 15 मिनट का होता है। तो इसमें हमने इसको जलाना भी नहीं है, हमने करना है इसको क्रिस्पी, और इनसाइड हमने इसको करना होता है ड्राई, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें जल्दबाज़ी में की तो ये काम ख़राब हो जाएगा। आराम से, सुकून से आपने इनको पलटना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी, फ्लेम को लो रखना है, इनको पकने देना है। अब ये बातें आपको सुनने में शायद थोड़ी-सी लंबी लगे, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली, आप यकीन करें, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, इतने-इतने बड़े नाम हैं जिनके, उन सब की ऐसी की तैसी। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। जब मैंने इसको खोलना है, तोड़ना है, आपने एक डीप आई से देखना है, गहरी आँख से, कि क्या चीज़ है। और यहाँ पे जो आपको क्रिस्प मिलेगा वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का होगा, ये नरम नहीं पड़ेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें दुकानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें, आपको शाइन नज़र आ रही है, इसको बड़े-बड़े आपको डले नज़र आ रहे हैं। अंदर से ये गीली बिल्कुल नहीं है, बड़े-बड़े क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, डलियाँ नज़र आ रही हैं। यही वो चीज़ होती है जिससे टेस्ट बनता है, जिससे लुक्स बनती है, जिससे आप प्रो फील करते हैं खुद को। और यही वो चीज़ है जो दावतों की जान होती है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से कुछ जायज़ दीजिए।